अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। जो भी तलबा और तालिबात टीएस टेट या फिर एपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। आज हम जमात सुवम से माहौलियाती मुतालिया यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के दो असबाह के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि टेट इम्तिहान में जमात सुवम से 3 सवालात या 5 सवालात पिछले इम्तिहानात में किए जा चुके हैं। इसलिए हम जमात सुवम की ईवीएस माहौलियाती मुतालिए को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और एक बात यह है कि टीएस टेट 2017 में पौधों से मुताल्लुक़ प्लांट से रिलेटेड जुमला 5 सवालात किए गए हैं, पूछे गए हैं। ख़ास बात यह है कि इन अज़बाह से यानी अभी हम जो बात करेंगे समझेंगे उन अज़बाहों में से 2 सवालात किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सबक यानी इस वीडियो का और माहौलियाती मुतालिया इन्वायरमेंटल स्टडी से 5वां सबक हमारे आतराफ व अकनाफ में पाए जाने वाले पौधे, और हम इसके साथ साथ में दूसरे सबक को भी जोड़ लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सबक है और समझने में भी आसानी दी गई है, इसलिए हम दूसरे सबक को भी जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर पत्तों से रिश्ता, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें देखें पौधों से ताल्लुक़, ये हो गया हमारा 6वां सबक। तो हम इस वीडियो में 2 अज़बाहों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखें पहला सवाल, सड़क के किनारे उगाए जाने वाले पौधे कौन कौन से हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं जो सड़क के किनारे उगाए जाते हैं, जिनकी टहनियाँ ज़्यादा होती हैं, पत्ते ज़्यादा होते हैं, वही पौधे सड़क के किनारे उगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सड़क के किनारे पौधे उगाए जाने की वजूहात क्या है? वजूहात देखें, सड़क के किनारे जो पौधे उगाए जाते हैं उसकी वजूहात ये है कि मुसाफिरों को धूप की तमाज़त से बचाया जाए। मुसाफिरों के लिए ये पौधे राहत का काम करते हैं। तो सवाल हमारा ये था कि सड़क के किनारे उगाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? तो हमने आपसे यही कहा कि वैसे तो सड़क के किनारे बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन बुक में जिन पौधों का जिक्र किया गया है, किताब में जिन पौधों का जिक्र किया गया है वो देखेंगे हम। सड़क के किनारे जो पौधे उगाए जाते हैं, बरगद, इमली और नीम के पौधे, जिसका जिक्र 3री जमात की ईवीएस की बुक के अंदर किया गया है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, सहराई पौधे कौन कौन से हैं? या फिर इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है, सहराई पौधा कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल 2017 के टेट में पूछा गया है। अगर आपके पास 2017 का टेट क्वेश्चंस पेपर है, आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि सहरा किसे कहते हैं, सहरा से मुराद क्या है। सहरा रेगिस्तानी इलाके को कहते हैं जहाँ पर रेत पाई जाती है। तो दोस्तों देखें सहराई पौधे कौन से हैं? नागफनी, घेगुरा और चप्पल सेंड। इन पौधों को सहराई पौधे कहते हैं।
या फिर इन पौधों को रेगिस्तानी पौधे कहते हैं। आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। तो चलिए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। आबी पौधे किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है और बहुत सारे तलबा और तालिबात आसानी से जान भी गए हैं और जवाब भी मालूम होगा, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप किसे कहते हैं हमें पहले ये समझना होगा। तो दोस्तों आप हम पानी को कहते हैं। आप से मुराद पानी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आबी पौधे कौन कौन से हैं, यानी पानी में उगने वाले पौधे कौन से हैं। तो देखें वो पौधे कौन कौन से हैं। कमल, लिली। आप इसको भी अच्छे से जहन में रखें। अगर आपको इम्तिहान में पूछे कि आबी पौधा इसमें से कौन सा है, अगर वहाँ पर 3 ऑप्शन कोई और दे दिए जाए, 3 पौधों के नाम कोई और दे दिए जाए और वहाँ पर एक नाम कमल नज़र आए, तो आप कमल को चुनेंगे। या फिर कमल के बजाय अगर वहाँ पर लिली दे दिया जाए तो आप लिली को चुनेंगे, यानी लिली को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये भी सवाल 2017 के टेट में पूछा गया है। अगर आपके पास 2017 का टेट पेपर है, क्वेश्चंस पेपर, आप उसमें देख सकते हैं कि ये भी सवाल उसमें पूछा गया है। उसके बाद हम जानेंगे पत्तों के अक़साम के बारे में। दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि कुछ पत्ते मुलायम होते हैं, कुछ पत्ते नोकीलेदार होते हैं और कुछ पत्ते चौड़े होते हैं और कुछ पत्ते छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल किया गया है, देखें, झोपड़ी की छत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्ते कौन से हैं? जो भी तलबा और तालिबात शहरी इलाकों में रहते हैं वो इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि झोपड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास जमाते सुव्वम की किताब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बुक अगर है तो आप उसमें देख सकते हैं कि झोपड़ी कैसे होती है, झोपड़ी किसे कहते हैं, या फिर आप इंटरनेट गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जो झोपड़ी की छत बनाने के लिए जिस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ख़ास बात यह है कि ताड़ का जो दरख्त होता है उसकी शाखें नहीं होती। आपको ये नज़ारा, आपको ये मुशाहिदा जुनूबी हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, खाने के बर्तन की तरह इस्तेमाल होने वाला पत्ता। शायद कई तलबा और तालिबात इस बात को जानते भी होंगे। खाने के बर्तन के अलावा या फिर कहिए खाने के बर्तन की जगह पर जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, जिस पत्ते का इस्तेमाल होता है, देखें वो पत्ता कौन सा है? मौस का पत्ता, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, पत्ते की जसामत बड़ी होती है। इस वजह से इस पत्ते को बर्तन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। त्योहारों के मौके पर घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्ते। दोस्तों जो हमारे बरादरान वतन है यानी हिंदू भाई हैं, ईद के मौके पर पत्तों के ज़रिए घरों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से पत्ते हैं। आम का पत्ता है, नारियल का पत्ता है और
کیلا یعنی موز کا پتا ہے، جس کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے، اسی کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ دیوالی جو تہوار ہے، عید ہے، اس دن برادران وطن آم کے پتے سے، ناریل کے پتے سے اور موز یعنی کیلے کے پتے سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور پتے بھی ہوں گے، لیکن جن پتوں کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے اسی کو ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں۔ تو چلیے آگے دیکھیں۔ خوشبو یا بو والے پتے کون سے ہیں؟ یعنی پتے کی بو سونگھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پتا کون سا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے پتے ہیں۔ کریا پات، کوتمیر، پودینہ، یہ بہت ہی عام پتے ہیں جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور سالن کے یعنی غذا کے ان کا استعمال کرنے سے ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کتاب میں یوکلپٹس پتے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر یوکلپٹس کون سا پتا ہے؟ نیلگری کا پتا۔ نیلگری کے پتے کو ہی یوکلپٹس کا پتا کہتے ہیں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے کمپوسٹ گڑے کی یہاں پر میں تشریح کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مکمل جانکاری آپ کو دے رہا ہوں۔ کمپوسٹ گڑھا کسے کہتے ہیں؟ جو درخت سے گرے ہوئے پتے ہوتے ہیں، مڈ ڈے میل کا جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے وہ اس کمپوسٹ گڑھے میں کچھ دنوں کے لیے رکھا جاتا ہے، اور جو اشیاء کمپوسٹ گڑھے میں ڈالی گئی تھی وہ سڑ گل کر کھاد بن جاتی ہے، اور یہ کھاد مختلف پودوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی کو ہم کمپوسٹ گڑھا کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ اہم پوائنٹس جو دو سبق میں سے یعنی اسباق میں سے میں نے جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بہت ہی اہم پوائنٹس ہے، آپ اسے نوٹ کر رکھیں یا پھر ذہن نشین کر لیں۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔